हेलो फ्रेंड्स, आज हम साधारण ब्याज की सेकंड टाइप डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम समय कैसे ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। जब हमें मूलधन दिया हो, ब्याज की दर दे रखी हो और हमसे समय के बारे में कोई क्वेश्चन करे तो हम समय कैसे निकालते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। कितने समय में कितने समय में 7,500 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 3125 रुपये होगा। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें मूलधन दे रखा है 7,500 रुपये, दर हमें दे रखी है 8%, टाइम हमसे पूछा है और साधारण ब्याज हमें दे रखा है 3125 रुपये। साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमें पता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। अब ये सारे मान इस फॉर्मूले में रख देते हैं। साधारण ब्याज 3125 रुपये दे रखा है, मूलधन 7,500 रुपये दे रखा है, दर 8% और समय हमसे पूछा है बट्टे में 100। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसको वज्र गुणा कर लेते हैं। तो T बराबर 3125 बट्टे 75 इंटू 8। अब इसको सोल्व करते हैं। इसमें 25 से डिवाइड कर देंगे, इसमें 3 बार, इसमें 25 का 1 बार, 125। तो ये हमारे पास कितना आ गया 125 बट्टे 8 गुणा 3 24। इसको सोल्व करते हैं। 24 का 125 में 5 बार चला गया 120, 5 शेष बचे 5 बट्टे 24। तो समय आ गया 5 सही 5 बट्टे 24 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कितने समय में 12,500 रुपये 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ₹15,000 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें मूलधन दे रखा है 12,500 रुपये, दर हमें दे रखी है 6%, टाइम हमसे पूछा है और इस बार हमें साधारण ब्याज नहीं देकर मिश्र धन दे दिया है। मिश्र धन बराबर 15,000 रुपये। तो हम मिश्र धन से साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर 2,500 रुपये। अब ये पहले वाला क्वेश्चन हो गया। ब्याज बराबर 2500, मूलधन 12,500, दर 6 गुणा समय बट्टे 100। अब इसको हल कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब इसको वज्र गुणा कर लेते हैं। 2500 बट्टे 125 गुणा 6, 25 का इसमें 5 बार, इसमें 25 का 100 बार, इससे 20 बार। तो समय कितना आ गया 20 बट्टे 6। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 से ही 2 बट्टे 6 या फिर 3 से ही 1 बट्टे 3 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3।
कितने समय में कोई धन 14.2/7% वार्षिक दर से दुगना हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें न तो मूलधन दे रखा है, दर हमें दे रखी है 14/2/7, या इसको हम सोल्व कर लेते हैं तो 100/7। टाइम हमसे पूछा है और ना ही हमें इसने ब्याज दिया है। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला, हम माना मूलधन है 100 रुपये। अब मूलधन 100 रुपये है तो ये हमसे कह रहा है कि कितने समय में कोई धन इस दर से दुगना हो जाएगा। तो जितना मूलधन है उतना ही ब्याज हो जाएगा, तो ऐसा ही बराबर भी 100 रुपये। अब इसको अपन फॉर्मूले में रख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला है ऐसा ही बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ब्याज हो गया 100, मूलधन भी 100 है, दर कितनी है 100/7 गुणा समय, इसके बट्टे में 100। इसको हल करते हैं। इस 100 से ये 100 कट गया और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब t बराबर 7 वर्ष। अब इसी क्वेश्चन को अपन x मानकर भी कर सकते हैं। माना मूलधन बराबर x, डबल हो रहा है तो साधारण ब्याज भी x ही। अब ये वैल्यू फॉर्मूले में रखते हैं तो ऐसा ही बराबर मूलधन यहाँ पर x है गुणा दर 100/7 है और टाइम t है, बट्टे में 100। इस 100 से 100 कट गया, x से x, तो यहाँ से t बराबर 7 वर्ष। इस क्वेश्चन को हम दोनों टाइप से हल कर सकते हैं। चलिए समय से संबंधित अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो बताओ यह है कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। अगले ने हमसे दे रखा है कि कोई धन है, मान लो वो 1 रुपये है, तो 5 वर्ष में दुगना हो जाता है। 1 रुपये का 2 रुपये, फिर इसी प्रकार से अगले 5 वर्ष में उसका 1 रुपया फिर से बढ़ जाएगा, तो 3। इसी प्रकार ये हमसे पूछ रहा है कि वो 8 गुना कितने में होगा। तो उसके बाद अगले 5 वर्ष में 4 गुना, उसके अगले में 5, उसके अगले में 6, उसके अगले 5 वर्ष में 7 और उसके अगले 5 वर्ष में 8। ठीक है, तो ये कितने हुए, पहले 5 वर्ष, फिर 5 वर्ष में 3 गुना हुआ, फिर अगले 5 वर्ष, फिर ये 5, टोटल कितने हो गए 5 गुणा 1 2 3 4 5 6 7 बराबर 35 वर्ष। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन एक फॉर्मूला भी यूज में लेते हैं। वो फॉर्मूला है n1 - 1 बटे t1 बराबर n2 - 1 बटे t2। यहाँ पे n1 वो पहली संख्या की कितनी गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो n1 बराबर 2 - 1 बटे
T1 वो पहला समय है जब कितने समय में ये डबल हो रहा है, तो 5 वर्ष में हो रहा है, तो बट्टे 5 बराबर N2 अंत में कितनी गुना पूछा है, N2 बराबर 8 है, -1 बट्टे T2 टाइम हमें पूछा है, तो ये कितना हो गया 1/5 बराबर 7 बट्टे T2। इसको अपन सोल्व करते हैं। T2 बराबर 7 गुणा 5, तो T2 बराबर आ गया 35 वर्ष। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 1.5 गुना होता है, तो यह धन 9 गुना कितने वर्षों में होगा। अब हम इसको दोनों तरीकों से कर सकते हैं, इससे भी और इससे भी। ये डायरेक्ट फार्मूला है, इससे हल करने में आसानी होगी, तो सीधा अपन फार्मूला यूज लेंगे। N1 - 1 बट्टे T1 बराबर N2 - 1 बट्टे T2। यहाँ पर N1 1.5 दे रखा है, -1 बट्टे T1 प्रथम 5 वर्ष, T1 की जगह 5 आ जाएगा, बराबर N2 अगले ने 9 गुना क्या पूछा है, -1 बट्टे T2 टाइम हमसे पूछा गया है, तो T2 निकालना है, तो 1.5 - 1 बराबर 0.5/5 = 8/T2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे 50 आ गया, तो T2 बराबर 50 गुणा 8 बट्टे 5। इससे 10 बार कटा, तो बराबर कितने आ गए, 10 गुणा 8 80 वर्ष। तो ये हमारी साधारण ब्याज की सेकंड टाइप थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ जो भी इस वीडियो में बताया गया वो सब आपकी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमसे और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।